एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूं। हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर बात करी थी आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स, और बेसिक क्वेश्चंस कुछ आपके साथ हमने शेयर कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पुराने वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको HW में करने के लिए दिए थे। आई होप कि आपने उनकी प्रैक्टिस करी होगी। उनके कुछ आंसर्स आपको पता नहीं होंगे या बीच में कहीं आपसे गलतियां हुई होगी अगर प्रैक्टिस करी होंगी तो, क्योंकि उनके आंसर्स मैंने आपको बताए नहीं थे स्टूडेंट्स। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको HW के तौर पर दिए थे। अगर आपको उनमें कोई डाउट नहीं है तो ये वाला लेक्चर आप लीव कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग थ्योरी का नया पार्ट पढ़ेंगे, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अगर उन क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो ये वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत 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 कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स y के इक्वल टू लेट करेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएगा tan x। समझ रहे हैं बात को? अब उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, पहले एनालाइज करना जरूरी है। पहले मैं करूंगा रूट का, फिर मैं करूंगा साइन इनवर्स का, फिर करूंगा tan का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीन हमारे पास में यहां पर फंक्शन है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। वो बीच की जो लाइन है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है। ये काम आप कर लेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए रूट का करेंगे इस अंदर वाले को पूरे को x मानकर, तो हो जाएगा 1/2 रूट x। x की जगह पर क्या है स्टूडेंट? साइन इनवर्स tan x मल्टीप्लाई। अब करेंगे साइन इनवर्स का tan x को x मानकर, मतलब साइन इनवर्स का थीटा क्या है? tan x है। तो 1/√1 माइनस tan x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा स्टूडेंट्स tan x का, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। बस इतना काम आपको करना है। इस sec स्क्वायर x को ऊपर लिख लीजिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से सेटलमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स। sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 रूट में साइन इनवर्स tan x, और यहां रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी आप इस रूट की क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और यहां छोड़ना चाहे तो यहां भी आंसर सही है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर सेक, नहीं साहब, ये वाला क्वेश्चन है x डॉट साइन इनवर्स x। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको मैं y के इक्वल टू लेट कर लूं, तो x डॉट साइन इनवर्स x एनालाइज करें। पहले मेरे पास में दो फंक्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, x का करो फिर साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए कैसे, dy अपॉन डी एक्स। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है साहब? u इंटू वी का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, u को छोड़ा v का डेरिवेट किया, v डैश का मतलब v को डेरिवेट कर दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ u। समझे एवरीवन? तो इस तरह से करना है। x को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अगर आपका हाथ अच्छा चल रहा है तो ये स्टेप मत लिखो, डायरेक्ट कर दो इसका। x को छोड़ा साइन इनवर्स का कर भी दिया इसी स्टेप में। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, भरोसा है तो अपने आप पे, नहीं तो काम कीजिए, इसको लीव कीजिए। साइन इनवर्स x को छोड़ा और d बाई डी एक्स ऑफ x। मैं तो कहूंगा वैसे ही करो, ये मत लिखो लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x को लीव किया, साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर साइन इनवर्स x को लीव किया और x का होता है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, तो हमारे पास में एट लास्ट आंसर ये वाला आ गया है। x को आप 1 की जगह पर लिख लीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है एवरीवन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स x, एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स
एक्स। ये हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको। ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो स्टूडेंट्स u अपॉन v का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां पर भी u को लीव किया, d बाई डी एक्स किया v का सेक इनवर्स x का, प्लस सेक इनवर्स x को लीव किया और d बाई डी एक्स किया u का, मतलब कि x स्क्वायर का। ठीक है एवरीवन। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। सेक इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर का होता है पावर आगे आ जाती है 2x। समझे एवरीवन। अब देखिए यहां पर dy अपॉन डी एक्स, एक्स यहां है एक्स यहां है, कॉमन ले लो। इससे इस वाले रूट को आप काट सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे काट सकते हो? क्योंकि यहां पर x मोड में है और यहां पर भी x स्क्वायर है, मतलब कि अगर x नेगेटिव भी हुआ तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी पॉजिटिव x है और ये भी पॉजिटिव x है, तो यहां से एक x को आप काट सकते हो। तो कट गया, कैंसिल हो गया, यहां बचेगा सिर्फ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x डॉट 2x। x को कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x को कॉमन लिया 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 सेक इनवर्स x। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सिंपल सा काम कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ यहां पर चेन रूल लगा रहे हैं। देखिए इसके आगे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स e पावर x। cos इनवर्स e पावर x। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स का थीटा है e पावर x। सबसे पहले हम करेंगे cos इनवर्स का, फिर करेंगे e पावर x का। देखिएगा dy अपॉन डी एक्स, पहले करो cos इनवर्स x का, e पावर x को इसका थीटा मानकर। कैसे करेंगे? -1 अपॉन, भैया cos इनवर्स x का क्या होता है? cos इनवर्स x का d बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, यही तो होता है। यहां देखिए लगा दिया माइनस रूट में 1 माइनस, जब यहां x होता है तो यहां x आता है, वहां क्या है e की पावर x है, तो e की पावर x का स्क्वायर। स्टूडेंट्स समझे। मल्टीप्लाई cos इनवर्स का कर दिया, अब करूंगा e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है स्टूडेंट्स। समझे। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e पावर x मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज e पावर 2x। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप डायरेक्ट करना सीखेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसका किया फिर डायरेक्ट इसका किया, ऐसे स्टेप नहीं लिखेंगे, मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे स्टेप नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि पहले इसका किया फिर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। बच्चे नहीं हो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो और आगे के भी हो सकते हो, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट करो, ज्यादा बढ़िया है। 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बढ़ाने से मतलब नहीं है। समझ रहे हैं, ये तो छोटे टुच्चे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहीं पर ही हमारे पास में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स tan x। साइन इनवर्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने कर लिए हैं, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। साइन इनवर्स tan x, ठीक है। साइन इनवर्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां माइनस नहीं आता बस, ठीक है। साइन इनवर्स का थीटा यहां पर x होता है तो यहां x आता है, यहां साइन इनवर्स का थीटा tan x है, तो पहले मैं साइन इनवर्स का करूंगा, उसके बाद में मैं tan x का करूंगा। चलिए करते हैं। 1 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए इसको आप लिख लीजिए, हम देखते हैं कुछ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, log साइन इनवर्स x। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूं, आप मैच कर लेना, आपके पास में क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे,
तो कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है आप देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, तो देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, पहले करो log का। स्टूडेंट्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x। जब log का थीटा x है तो 1 अपॉन x, लेकिन यहां log का थीटा है साइन इनवर्स x, तो x की जगह साइन इनवर्स x लिख दो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस मर्ज कर दीजिए, मर्ज करने का काम आपका है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर की तरफ, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट साइन इनवर्स x। बस खत्म क्वेश्चन। 3 स्टेप की क्वेश्चन है, बस ये आने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, साइन इनवर्स x प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, पहले करेंगे हम साइन इनवर्स का, जिसके लिए हमारा थीटा ये है, ठीक है एवरीवन। उसके बाद में हम करेंगे इस वाली टर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का। देखिए एवरीवन कैसे करेंगे, इसको y के इक्वल टू लेट कर लो यहीं पर ही, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का करेंगे क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस रूट में, जब यहां x होता है इसका थीटा तो यहां एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहां पर साइन इनवर्स का थीटा है ये पूरा का पूरा, तो इसका स्क्वायर आएगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब डिफरेंशिएटिंग कर दो इसका, तो स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकता हूं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आपको आता है तो डायरेक्टली कर दो, यहां पर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर मत करो सॉल्व, फालतू कैलकुलेशन जाएगी और वो कटेगा भी नहीं उससे, ठीक है। तो मैं तो इसको यही रहने देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे और फिर 2 का करेंगे स्टूडेंट्स। तो लगाओ ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस एक्स का होता है 1 और 2 का तो 0 हो गया है स्टूडेंट्स, समझे आप। अब ये वाली टर्म है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 से कीजिए मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि काम नहीं आ रहा कुछ भी, ओपन कर लोगे क्या सेंस निकलेगा, तब ओपन करते हैं जब हमें कुछ दिखता है कि हाँ ऊपर नीचे कुछ कट जाएगा, कुछ कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी, बाकी यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स बड़ा ही अच्छा सा, हमारे पास में सेम टाइप का ही है, y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पहले cos इनवर्स का कीजिए, फिर इसके थीटा का कीजिए, ठीक है। देखिए dy अपॉन dx, cos इनवर्स का करूंगा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका थीटा, यहां पर क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यस x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ इसका थीटा x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको आता है तो मत करो ये स्टेप, डायरेक्ट कर दो, मतलब कि इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं आप। थर्ड स्टेप पे -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, x का करूंगा तो 1 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 2x आएगा एवरीवन, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय रूट में आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, तो ये 3 स्टेप में हमने काम खत्म किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको लिखो आप, उसके बाद करते हैं उसको। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
पहले हम tan इनवर्स का करेंगे, इसको थीटा मान के। आपको पता है स्टूडेंट्स कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यही है। जब यहां x है तो यहां x आएगा, ठीक है। यहां पर हमारा tan इनवर्स का जो थीटा है वो ये वाला है, तो ये पूरा का पूरा आएगा x की जगह पर। समझ गए क्या रखना? अब तो आ गया होगा, कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी आ जाएगा। डिफरेंशिएशन इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, कैलकुलस, ठीक है। तो यहां लिखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ये पूरा का पूरा थीटा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब पावर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म का। तो अगर आपको आता है तो डायरेक्टली u अपॉन v लगाइए यहां पर डायरेक्टली, और अभी थोड़े कच्चे हैं कैलकुलेशन में, तो फिर स्टेप लीजिए आप डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है हमें, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है एवरीवन। देखिएगा, चलिए अब देखिए इस स्टेप का स्क्वायर हम खोल लेते हैं। इतना बड़ा स्टेप अच्छा नहीं लग रहा है यहां पर रखा हुआ, तो चलिए इसको खोलते हैं, बाद में है, पहले इसको रहने देते हैं। हम डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं पहले इसको, फिर कर लेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है u अपॉन v का फॉर्मूला, मैं बता देता हूं आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू, नीचे की तरफ तो v का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर v को छोड़ा एंड डी बाई डी एक्स किया u का, माइनस u को छोड़ा एंड डी बाई डी एक्स किया स्टूडेंट्स v का, समझे। तो चलिए करते हैं। नीचे की तरफ तो इसका स्क्वायर, देखिए इसका, समझ रहे हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी समझ में आएगा कि पहले ये वाले स्टेप क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है एवरीवन, ठीक है, कर दिया। इसका स्क्वायर, अब इसको छोड़ा नीचे वाले को और ऊपर वाले का किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और डी बाई डी एक्स किया ऊपर वाले का। आता है डायरेक्टली 1 पुट करो, मैं अगली स्टेप में पुट करूंगा, आप अभी भी कर सकते हो। माइनस, मतलब मैं तो छोटे से छोटे तरीके से करना सिखा रहा हूं आपको। फिर ऊपर वाले को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। समझ गए स्टूडेंट्स? देखिएगा यहां पर इसको ओपन करने का एक लॉजिक ये भी है कि इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो सकती है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप। यहां देखिए 1 प्लस, यहां एक्स स्क्वायर अलग कर दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर अलग कर दो, ऊपर नीचे स्क्वायर बांट सकते हैं। यहां देखिएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, यहां पर आप लीजिए एलसीएम। जैसे ही मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर 1 प्लस, ऊपर की तरफ तो 1 है ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेके ये काम किया मैंने। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, यहां देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। माइनस यहां लगाइए एक्स ब्रैकेट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया भैया समझ में? ठीक है। अब इस वाली टर्म को देखो, क्या ये ऊपर चली जाएगी क्या स्टूडेंट्स? ऊपर की टर्म जो है वो उसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1, और नीचे वाली जो टर्म है वो ऐसे कैसे पलट जाती है ऊपर की तरफ जाके, तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी 1 के पास में यहां पे। तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर ले गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको ऐसे रहने दिया मैंने, जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे। मल्टीप्लाई, यहां देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये तो 0 तो गया, कोई साइंस ही नहीं है इसका, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखिए पूरी की पूरी टर्म से पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पे
dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे भैया एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब इसको आगे ओपन करने से फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं कटने वाला है यहां पर आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाली स्टेप आप ओपन कर रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो यहां पर भी आंसर छोड़े तो सही है। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और दिखने में तो आसान है, लेकिन कई बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, आपको एक बात तो मैंने बताई है कि ई पावर एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ई पावर एक्स ही मिलता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके सामने ई की पावर माइनस एक्स आ जाता है। क्या करें इसका? ठीक है, अरे तो घबराओ मत, ये भी इस जैसा ही होगा, समझ रहे हैं आप? देखिए, जब ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है तो यहां समझिए कि माइनस एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स है। क्या है? सिर्फ एक्स है। तो डी बाई डी एक्स, अगर यहां एक पल के लिए एक्स अज्यूम कर लूं तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ए की पावर माइनस एक्स का। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका माइनस एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। सिंपली क्या किया? चेन रूल लगा दिया स्टूडेंट। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस तो आ जाएगा बाहर, सिर्फ एक्स का हो जाएगा। ये एक्चुअली माइनस नहीं है, ये -1 है। और हम जब भी किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो उस पहले कांस्टेंट को तो ले लेते हैं साइड में और डी बाई डी एक्स कर देते हैं सिर्फ वेरिएबल का। ऐसे ही करता है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर -1 क्या है? कांस्टेंट है। तो e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई -1 बाहर ले लिया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। x का क्या होता है? 1 होता है। कर दो यहां पर 1। तो यस स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स की जगह पर यहां तो आ गया 1, -1 को आप आगे ले आइए तो ये बन गया e की पावर माइनस एक्स। तो घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, अगर e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होता है। ठीक है एवरीवन, इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कितना ही प्यारा सा हमारे पास में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कितने सारे फंक्शन हमें देखने को मिले, साइन मिल गया, टेन इनवर्स मिल गया, e की पावर माइनस एक्स मिल गया। ठीक है, तो चलिए तीनों का करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं मार्कर चेंज करना चाहूंगा। और चलिए वो बीच की लाइन तो आप लिख लेंगे, वो आपका वर्क है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले करूंगा स्टूडेंट साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स होता है। साइन ये मेरा थीटा है, तो कोस ये मेरा थीटा है पूरा का पूरा, तो टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मैं करूंगा स्टूडेंट्स टेन इनवर्स का, डायरेक्ट करो, स्टेप नहीं बढ़ा रहा, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। साइन का कर दिया, टेन इनवर्स का कीजिए, इसको थीटा मान के। टेन इनवर्स का थीटा है ई पावर माइनस एक्स, क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस टेन इनवर्स का थीटा है ये, ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है? टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का होता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला साथ साथ याद करते हुए चलिए। ठीक है, अब करूंगा मैं ई पावर माइनस एक्स का। अब ये भी सीखा था थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स, माइनस ई पावर माइनस एक्स। एक ही लाइन में करना सीखोगे ना, तब जाके डिफरेंशिएशन में सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि ये तो छोटे से क्वेश्चन है, एग्जाम ये पूछता ही नहीं है। ये तो बेसिक नींव मजबूत कर रहा हूं। अभी आगे आएंगे अच्छे क्वेश्चन, तो अगले लेक्चर में देखना आप। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, माइनस को ले आओ आगे, माइनस ई पावर माइनस एक्स कोस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे की तरफ 1 प्लस ई पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो माइनस का 2x। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यस स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, वो करते हैं हम। तो देखिए एवरीवन, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एंड इट्स थीटा इज sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है एवरीवन, यहां कर रहे हैं हम dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले करूंगा टेन इनवर्स x का,
पता है आपको, अभी भी सिखाया था, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। ठीक है एवरीवन, तो चलिए करिए tan इनवर्स का थीटा यहां पर ये है, तो 1/1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर sec x प्लस tan x का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स करूंगा स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, आता है डायरेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x। समझे एवरीवन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस, इसको भी मैं एज इट इज रहने देता हूं, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, यहां कीजिए पहले sec x का फिर tan x का। जब मैं sec x का करूंगा तो होगा sec x tan x प्लस tan x का करूंगा स्टूडेंट्स तो आएगा sec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब इसको हम ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स मैं ओपन करना चाहता हूं इसको 1 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x 2 sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x। समझे स्टूडेंट्स? और यहां देखिए, यहां से मैं sec x कॉमन ले लूं अगर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा tan x प्लस sec x। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसके बाद में देखिए आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x। तो क्यों ना मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह पर sec स्क्वायर x पुट कर लूं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर x प्लस यहां पर sec स्क्वायर x एज इट इज प्लस 2 sec x tan x, यस 2 sec x tan x मल्टीप्लाई बाय, यहां sec x ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, इसको आप हटा दीजिए इस तरह से, यहां आएगा tan x प्लस sec x। ठीक है एवरीवन, sec स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x 1/2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x मल्टीप्लाई, यहां पर है sec x और ब्रैकेट में है tan x प्लस sec x। बहुत अच्छा आपने सोचा कि सर यहां से अगर हम 2 sec x कॉमन ले लें तो यहां बनेगा sec x प्लस tan x, और वो sec x प्लस tan x इससे कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, कटना का मतलब कैंसिल होता है। 1/2 sec x कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहां मिलेगा sec x प्लस 2 sec x कॉमन आ गया तो बनेगा tan x, एंड हियर मल्टीप्लाई इज sec x tan x प्लस sec x। समझे एवरीवन? इस पूरी टर्म से ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और इस sec x से ये sec x भी कैंसिल हो जाएगा एवरीवन। तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। तो यस एवरीवन, हमारे पास में आंसर क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2। ऐसे मत कंफ्यूज होना कि सर कांस्टेंट टर्म आ जाती है क्या किसी का डिफरेंशिएशन, हाँ आ जाती है, हमें का मतलब कुछ भी आए। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास में लास्ट, चलिए वो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं करूंगा tan इनवर्स का, फिर मैं करूंगा रूट का, और फिर करूंगा रूट के अंदर का u अपॉन v से। देखिए डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, आई होप कि अब तक का आपको आ गया है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपके समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करेंगे dy बाई dx, tan इनवर्स का किया 1/1 प्लस इसका स्क्वायर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट का किया 1/2 रूट का क्वांटिटी क्या है अंदर, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स मल्टीप्लाई u अपॉन v से करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया u, ये हो गया v,
तो स्टूडेंट्स v का स्क्वायर नीचे की तरफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर का डिफरेंशिएशन a प्लस एक्स को लीव किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डायरेक्टली। a का करूंगा तो 0 माइनस एक्स का होगा 1, तो यस -1, माइनस लगाइए फॉर्मूले का, ऊपर वाले को छोड़ो ऐसे ऐसे का ऐसा a माइनस एक्स और डिफरेंशिएशन कर दो नीचे वाले का। a प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, a का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है और x का हो गया 1, तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है एवरीवन, एक ही स्टेप में काम खत्म। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स मल्टीप्लाई, यहां देखिए स्टूडेंट्स यहां -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म, तो माइनस a माइनस एक्स माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो चुका है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dx। मुझे यहां पर कुछ नजर आ रहा है कि यहां पर इसको सॉल्व कर लिया जाए स्टूडेंट्स। a प्लस एक्स का एलसीएम लिया नीचे की तरफ, तो यहां बनेगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। एलसीएम लिया सॉल्व किया तो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 की जगह 2, और स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि रूट को अलग अलग बांट लिया और यहां पर a प्लस एक्स। समझ रहे हैं? क्या मैं इस क्वांटिटी को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता हूं स्टूडेंट्स? लेकर के जा सकता हूं, ऐसे कैसे ऊपर ले जाओ नीचे वाली क्वांटिटी को, रूट में a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। ठीक है एवरीवन, मल्टीप्लाई यहां देखिए ऊपर की तरफ माइनस का 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझे? अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ तो 1 था ही, यहां पर से इसको ऊपर ले जाओ, आप इसको ऊपर लेकर जाओ, जैसे इसको लेकर गए थे तो ये चला जाएगा ऊपर, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर चला गया a प्लस एक्स अपॉन, देखिए x x कैंसिल हो गया तो 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना इजी बन जाएगा क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक a प्लस एक्स और यहां 2a प्लस एक्स, एक तो काटो तो क्या बचेगा a प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल करो, बाकी क्या बचेगा वो देखो। यहां dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, माइनस a। अच्छा a से a भी तो काट सकते हैं, a से a भी कट गया, तो क्या बचेगा सिर्फ -1 ऊपर की तरफ, तो माइनस ये वाला और रूट में a प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ देखिए 2 रूट में a माइनस एक्स, 2 अंडर रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई a प्लस एक्स, एक तो कट गया था, एक बच गया, a प्लस एक्स। समझे एवरीवन? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस a प्लस एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट में a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट में a प्लस एक्स। आपको कल ही सिखाया था कि 3 को आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इस तरह से लिख सकते हैं। लिखिए यहां पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a प्लस एक्स रूट a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट में a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट में a प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, -1 अपॉन 2 रूट a माइनस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई अंडर रूट a प्लस एक्स। रूट के अंदर की क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट के अंदर ही रहेगी, -1 अपॉन 2 अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको मैं हटा देता हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आएगा। अब मैं आपको एट लास्ट एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ये था स्टूडेंट्स, ठीक है एवरीवन, यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास में ये थीटा बल्क में आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो जाता है। आपने ये चीज देखी कि देखिए कितनी कैलकुलेशन हमें यहां पर करनी पड़ी। लेकिन हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे का मतलब हमारा माइंड अच्छा है, तो हम क्यों ना मैथमेटिक्स ट्रिक्स को यूज करके काम करें। अगर हर जगह कैलकुलेशन करते रहोगे तो बड़े क्वेश्चंस जहां पर आएंगे, और अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता, अगर आपको छोटे करने का तरीका नहीं पता, तो फिर आप उस कैलकुलेशन में उलझे रह जाओगे। और अगर एक माइनस प्लस की भी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गया तेल लेने। समझे बात को? तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनवर्स के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, जिसे हम कहते हैं बाय इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप x की जगह पर अपनी मर्जी से, एक्चुअली मर्जी से नहीं होता है, कुछ नियम कायदे होते हैं उसके रखने के, कुछ रख दीजिए उसकी जगह पर, और रखने पर आपको कुछ स्पेशल क्वांटिटी मिल जाती है जिसकी वैल्यू जैसे आप पुट करते हो आपको रिजल्ट दिखने लगता है, आपको आंसर दिखने लगता है बड़े ही कम स्टेप्स में। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं x की जगह पर a cos 2 थीटा रख दूं, अगर a cos 2 थीटा रख दूं, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाएगा, बड़ा ही आसान होकर। समझ रहे हैं बात को? तो ये होता है जब हम अपनी मर्जी से कुछ रखते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये बात आपसे कर ली है, बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा और आपको इनवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से अपनी मर्जी से और कुछ नियम कायदों के अनुसार हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इनवर्स से क्वेश्चन को इजी करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।